Hema was pregnant and nobody knew that Hema was pregnant. So Dharamji had booked the whole hospital for Asia. It was Dr. Daftari's nursing home. Dastoor, sorry, Dr. Dastoor's nursing home, which had about 100 rooms. He booked all the 100 rooms for Asia to be born. क्या आप चॉइस करना कमाल अमरोही साहब उनकी फिल्म भी आपने की रज़िया सुल्तान और उसमें तो मतलब बाकायदा आप फारसी बोली तो हाउ डिड यू मैनेज दैट I think any artist can perform anything. There is no limit to that. The message is also directed towards you. I've done Urdu classes and all that. अंग्रेजी में ऐशा ने पता आप done Urdu classes. Thank you very much. ऐशा, how kind of you. जब आपकी फिल्में हिमा जी देखती हैं तो जनरली आपको सजेशंस देती हैं ये ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया ये मेकअप ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो ऐसा ऐसा मम्मी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं करना भी चाहिए वरना फिर you know. और like once in a blue moon I'll get a compliment but then I know that that compliment really means something. और what about पापा? He saw my promos and he said that I still look like a child and he thinks I look like a doll. नहीं लेकिन आपके पापा जो हैं आपकी फिल्में देखते हैं पूरी फिल्म देखते हैं अभी तक उनसे पूछा नहीं शायद देखा होगा बट आपको ऐसा लगता है वो देख के ऐसा बोलेंगे देखो यार बेटा ये ठीक नहीं था ये ऐसा करना चाहिए वो ऐसा No, नहीं you था know the problem is he won't see it. He gets very emotional. वो हमारा जो हम लोग जो डांस करते हैं वो भी मैं वीडियो में दिखाऊं तो he starts getting tears, you know. He becomes very emotional. I don't think he can see the film. दोनों में स्ट्रिक्ट ज्यादा कौन है My grandmother at home not mama not papa. हेमा जी की फिल्म करियर से बहुत लोग वाकिफ़ हैं और बखूबी वाकिफ़ हैं हेमा जी का एक और भी एस्पेक्ट है जिससे कम लोग वाकिफ़ हैं क्योंकि हेमा जी ने उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा दरपर्दा रखा हुआ है शी डजंट टॉक अबाउट इट टू मच लेकिन ऐसे लोग ज़रूर हैं जो हेमा जी को बहुत करीब से जानते हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं पहले बात करते हैं फिर जानते हैं क्या हेमा जी ने हमको अब तक नहीं बताया प्लीज़ तशरीफ लाइए Never expected you. How sweet. गीतू बोली साहिबा Really, I can't believe you. How much I had to do for you. बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाई और बहुत खुशी हुई कि हेमा जी said I'm so happy we want to make you very happy on this program हेमा जी Yeah. and आपकी नीतू जी हेमा जी से मुलाकात कब की है 30 years. आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने हेमा जी को शादी से पहले भी जाना है और शादी के बहुत बाद भी जाना है और ईशा और अहाना के आने के वक्त से भी जाना है Actually, Dharamji ne, when Asia was going to be born, Hema was pregnant and nobody knew that Hema was pregnant. So Dharamji had booked the whole hospital for Asia. It was Dr. Daftari's nursing home. Dastoor, sorry, Dr. Ji. Dastoor's nursing home, which had about 100 rooms. He booked all the 100 rooms for Asia to be born. क्या आप चॉइस करना बताइए हमारे धर्म जी ने क्या सोचा था कि मेरी बेटी तय करेगी कि वो इस रूम में रहेगी या इस रूम में किसी को नहीं पता था that this is what Dharamji had done. जी Nobody so there knew was about it. nobody else Nobody except else. Hema ji And she was the first person to come and see the baby. Asia. I mean, apart from our family members, my mother, brothers, my bhabhi, all of them were there. She was the very first one. नीतू जी आप तशरीफ रखें आपसे बहुत सारी बातें करनी है यू नो मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी और कई पहलू हैं आपकी ज़िंदगी के एक और पहलू है जो कम लोग जानते हैं मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोगों को ये पहलू जानना चाहिए मैं पहले उन साहब को बुलाता हूँ और फिर उस पहलू की हम बात करते हैं Okay. प्लीज़ तशरीफ लाइए सूरदास प्रभु जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आप तशरीफ लाए बहुत शुक्रिया सूरदास जी जाहिर है आपके नाम से हाव भाव से आपकी ख्याति से हम सब जानते हैं कि आपका संबंध जो है हेमा जी से उनकी फिल्म करियर से उतना नहीं है उनके दूसरे कंट्रीब्यूशन जो हैं उनके उससे है क्या आप उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी दे सकते हैं
भगवान से ये जो ख्याति प्राप्त हुई है, भगवान को अर्पित करना है, उसी को भक्ति कहते हैं। उनके जीवन में संपूर्ण भक्ति है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो उसी कृष्ण के थ्रू प्राप्त किया है। और उन्होंने जो भी अभिनय किया है बहुत समय तक, उस जीवन को उन्होंने कंप्लीटली, जैसे कि उनको कि लोग ड्रीम गर्ल कहते थे, कहते हैं अब भी कहते हैं, जी ओके। हाँ। तो उन्होंने उस ड्रीम गर्ल का जो सब कुछ जीवन का था, मतलब the pleasure, the maximum mileage she got out of that dream girl, she is dovetailing in devotion now. करीब करीब 30 साल से हाँ जी। कुछ डांस प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आप हर साल चाहे कुछ हो जाए, चाहे जहाँ हो, वहाँ से लौट कर आती हैं और करती ही करती हैं। हाँ जी। इसकी वजह क्या है? इज इट व्हाट सूरदास साहब वाज सेइंग, या क्या वजह हो सकती है? जब पहली बार किया था मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जन्माष्टमी में के वक्त मैं जब डांस करती हूँ तो उसका एक एक्सपीरियंस ही कुछ अलग ही है, बिकॉज द होल एटमॉस्फेयर इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई फील द डिवाइन हु इज़ डांसिंग विथ मी, यू नो। इतनी कम उम्र में आपको इस चीज़ का एहसास हो गया था, क्योंकि आप ये लगभग 30 साल से कर रही हैं? नो, मैं पहले सिर्फ भरतनाट्यम का शोज़ करती थी। और आप तो जानते हैं बीइंग ए फिल्म स्टार बहुत सारे ऑफर्स आने लगे कि स्टेज में शोज़ हो जाए मेरा। सो एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म क्लासिकल भरतनाट्यम which we have very little audience, few audiences who understand and appreciate it. क्योंकि हाँ, मैं जब परफॉर्म करने जाती हूँ तो वो audience is larger, you know, they are not just 200, 300 people or something. It goes in 5,000 and 10,000 people come to watch my show. So and I cannot expect that small people, I mean, those who don't know about this art to appreciate it. So it is, I can't force it upon them. So that is the reason मैंने सोचा कि मैं कुछ डांस बैले जैसा कुछ करूं. That is where हमारे जो गुरु माँ हैं, स्पिरिचुअल गुरु जी, माँ इंदिरा देवी, उन्होंने कहा कि आप ये जो डांसेस है इसको बैले के फॉर्म पे तुम प्रेजेंट करो, and that will be very wonderful. People will like it. So that is how I started doing Meera. My first dance ballet I started doing Meera, so, and I have performed in ISKCON many times. जी। And Not that only in our center in Juhu, but she has performed All all over over. the world. And she's practically the cultural ambassador of India to the rest of the world. आपने पहली बार जब हिमा जी को कास्ट किया तो अंदाज फिल्म में कास्ट किया था, एक बहुत ही मैच्योर्ड किस्म की का रोल था। आपने हिमा जी को पहले कहाँ देखा था जो आपने सोचा यार इस रोल में इनको कास्ट करना चाहिए? बिल्कुल ब्लाइंड मामला था, जी। जैसे ताश खेली जाती है ब्लाइंड। तारीफ बहुत सुनी थी, खूबसूरत थी, तस्वीरें देखी थी, काम नहीं देखा था। एक तो पहले मेरी भी पहली फिल्म थी, ये नई नई आई थी, 1-2 फिल्में 3 फिल्में कर चुकी थी, तो मुझे लगा कि ये कैसे होगा ये, और इतना मैच्योर रोल, माँ का रोल। और फिर भी जैसे जैसे शूटिंग चलती रही, she was very natural, she was very comfortable, and she turned out to be one of the best of the time. इनके तीनों पिक्चर में whatever he says, he will bring something new, some new concept he will bring, and then he'll say you have to do that. So every time I'll say no, I can't do it. No, first thing I'll say no, I can't. So he'll say no, you can do it. So there will be a big argument. Then I'll say you show me first how it is to be done. So he will show me. That is how every film we had something new to do. You know? Growth. The growth was We so went beautiful. from one film to the other, और हमेशा मुश्किल काम ही करवाया इनसे, और कभी दूर नहीं हटी। It came very natural. इनके एक दोस्त हैं, इनको बहुत याद करते हैं, यहाँ से कुछ कहना चाहते हैं। हाय हेमा, Aye. मुझे याद है कि जब हम पहली बार काम करने वाले थे, उस फिल्म की तो एक बहुत बड़ी कहानी है। याद है कि मैं आपको वो चर्च गेट पे एक होटल है, एस्टोरिया होटल शायद, वहाँ मिलने आया था, क्योंकि मेरे पास सुबोध मुखर्जी आए कि मुझे आपको साइन करना है, और मैं
कोई बहुत अच्छी हीरोइन आपके सामने लेना चाहता हूँ। तो हमने बात की तो बोले जी ये ड्रीम गर्ल एक नई लड़की आई है हेमा मालिनी, अगर आप उससे जाके बात करो। मैं आपको जानता भी नहीं था, फिर भी मैं एस्टोरिया होटल में आया। फिर नेक्स्ट डे आपका टाइम लिया सुबोध मुखर्जी से, फिर आपको पिकअप किया वहाँ से एस्टोरिया होटल से, सुबोध मुखर्जी के घर लेके गया जो खार में है। फिर वहाँ जाकर आप दोनों को मिलाया, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि जो डेटें आप दे रहे थे और जो डेटें सुबोध मुखर्जी को चाहिए, वो मेरी एक फिल्म बन रही थी एलवी प्रसाद जी के साथ, जीने की राह, उससे क्लैश हो रही थी। तो मुझे इतना चाह था, इतना एंथुजियास्टिक था कि मैं आपके साथ काम करूं, ड्रीम गर्ल के साथ काम करूं। तो मैं प्रसाद जी के पास गया, मैंने कहा प्रसाद जी मुझे मौका मिल रहा है हेमा मालिनी के साथ काम करने का, तो ये डेटें क्लैश हो रही है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो पिक्चर आप करना चाहते हो तो मेरी पिक्चर छोड़ दो। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रिलीव कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रिलीव कर दिया और फिर मैं सुबोध मुखर्जी के यहाँ गया और कहा कि मेरी वो जो डेटें क्लैश हो रही थी वो मैंने आपके लिए दे दी हैं और आप शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके 4-5 दिन के बाद मुझे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। और मैं 5वें 6ठे दिन जब मैं एक दिन स्क्रीन पेपर आया तो उसके फ्रंट पेज में देखता हूँ शशि कपूर एंड हेमा मालिनी साइंड फॉर अभिनेत्री टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सुबोध मुखर्जी। मुझे याद है वो दिन मेरे को इतना शौक लगा कि इस आदमी ने मुझे इतनी भागदौड़ कराई और मैंने अपना एंथुजियाज्म इतना दिखाया और एंड में उसने मुझे बोले बगैर, मुझे बताए बगैर मुझे उस फिल्म से निकाल दिया। How sad. और बाद में फिर मैं प्रसाद जी के पास गया और उनसे कहा कि मैं वो पिक्चर भी छूट गई, तो उन्होंने फिर मुझे जीने की राह में लिया। फिर आपकी वो अभिनेत्री बनी और मेरी जीने की राह बनी। ये हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस था, याद है? Yes, yes. We worked in Waris also. जी We worked in Waris. Then many films together. कई फिल्में, और इनकी एक वो जो अलग ढर्रे की फिल्में बनती थी जिसमें जीतू साहब मतलब डांस वांस कम करते थे, उस किस्म की कई फिल्में आपके साथ की उन्होंने। खुशबू किनारा और बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्में। जब ये वाक़या हुआ था कि जितेंद्र साहब को रिप्लेस करके शशि जी को लिया गया, आपको मालूम था ये हुआ है? ना मालूम पड़ा मुझे, मैंने पूछा ये तो जीतू साहब तो लेके आए थे आपके यहाँ, नहीं वो डेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ इसलिए शशि जी करेंगे। तो आई वाज नॉट नोइंग ऑल दिस डिटेल यू नो। ये आप पहली बार सुनी? हाँ या जितेंद्र साहब के साथ हेमा जी ने बहुत अलग किस्म की फिल्में की। हेमा जी के लिए शायद इतनी अलग ना हो, जितेंद्र साहब के लिए बहुत अलग थी। उन फिल्मों से और उन फिल्मों की यादों से जुड़े हुए एक साहब हैं जो हेमा जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। उनकी बातें सुन लें, फिर हेमा जी से बात करते हैं। यहाँ सुनते हैं। हेमा जी is a director's delight to work with. She is totally a director's artist. I mean, जिस तरह से वो सीन या स्क्रिप्ट लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और यूं पलट के देती हैं, ऐसा लगता है कि आपसे जो पेज लिया था वही पेज वापस दे दिया स्क्रीन के ऊपर। I see her practically a most liberated woman, a woman complete with her rights, and she has done what she is convinced of. She has done things with her, she lives with her convictions. When she had children, punctuality के बारे में मेरे सेट पे ज़रा सी मुश्किल होती है, क्योंकि I'm very disciplined that way, and I'm happy that all my artists they cooperate in it. लेकिन जिन दिनों में बच्चे छोटे थे, she used to make it a point and make it very clear, देखिए मैं 9 बजे की शिफ्ट में 11 बजे से पहले नहीं आऊँगी, 11 आऊँगी या 11:30 आऊँगी, बच्चों को तैयार करा के स्कूल पहुँचा के उसके बाद आऊँगी। And that she used to do herself, which was admirable by itself. I think credit must be given to her for walking through these decades and in the industry with such dignity and such royalty, I should say. She is a royal figure. मैडम रॉयल्टी, आपसे ये पूछना था कि घर में आप आम तौर से कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती हैं? मतलब तमिल में बोलती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं, हिंदी में बोलती हैं? तीनों में बोलती हैं। बच्चे भी तीनों भाषा समझते हैं? बच्चे लोग भी तमिल भी बोलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश।
आप पंजाबी भी बोलती हैं क्या, या सिर्फ पंजाबी समझती हैं? समझ लेते हैं, समझ लेती हैं। बोलने की इतनी कोशिश नहीं की। नहीं, भाषा की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि गुलजार साहब की लिखने का एक अंदाज बिल्कुल अलग होता है बिल्कुल सुंदर बहुत। और बहुत खूबसूरत अंदाज होता है, लेकिन बोलचाल की हिंदुस्तानी होती है। आपने वो भी बहुत खूबी से निभा ली, और आपने एक मरहूम बहुत मशहूर डायरेक्टर साहब हैं जो इतने वज़नी डायलॉग लिखते थे कि ऑडियंस भी जो है कभी कभी चकरा जाती थी। हाँ जी। कमाल अमरोही साहब कमाल मरहूम, साहब। उनकी फिल्म भी आपने की, रज़िया सुल्तान, और उसमें तो मतलब बाकायदा आप फारसी बोली हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? I think any artist can perform anything. There is no limit to that. The message is also directed towards you. I've done Urdu classes and all that. ओफ, अंग्रेजी में ऐशा ने बताया आप डन उर्दू क्लासेस। थैंक यू वेरी मच ऐशा, हाउ काइंड ऑफ यू। हिमा जी, आपकी इतनी सक्सेसफुल लाइफ के इतने पहलू हैं कि अगर सिर्फ माइन्यूट ज़रा भी टच कर लें तो बहुत लंबा अरसा निकल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना कुछ कहूँ, और एक हरफ आखिर जिसको हम कहते हैं, द फाइनल वर्ड ऑन हेमा जी, आई वांट समबडी एल्स टू गिव Yeah? फ्रॉम हियर। पे अटेंशन। Hi, Hema. Oh. You have gone to Delhi. I never knew that you have gone for this Jeena इसी का नाम है. You want to know about me, for my feelings for you, or everybody who's around you, they want to know about my feeling about you. I think my eyes, they speak very well. My heart is there in my eyes, and my eyes are speaking a volume which I think everybody should know it. I would love to say about you. Now I'll start as an actor first. I'm in this industry for the last 40 years. इस 40 साल में मैंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया, but there was no beautiful woman, the pretty woman on this silver screen. I can't say before you, but after you, I couldn't find anyone. And you really ruled the silver screen more than 3 decades. You have given the best pictures. You are a picture of dignity. You are non-demanding. You have never harmed anyone. And because I am an extremely emotional person, so I can say you have sacrificed a lot to give happiness to everyone around you, sometime at the cost of your own emotion. I have a lot to say, but I may not say much. I think whatever I say, it means a lot to everybody. जीना इसी का नाम है. Good luck to everybody.